हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में भी सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करते जाएंगे। तो आपको त्रिकोणमिति के बारे में पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम लोग त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर सवाल शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग CHSL से शुरू करेंगे, फिर CGL, फिर CPO, ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे। अब जो सवाल हम करवाएंगे उसका PDF या फिर क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जाना है, वहाँ सर्च करना है प्रयास क्लासेस मुंगेर। जैसे आप सर्च करेंगे प्रयास क्लासेस मुंगेर तो टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको आप खोलिएगा, उसी के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। आइए देखिए, हम लोग का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है cos थीटा बराबर 4x बटे 1 + 4x स्क्वायर। तो आपको बताना है साइन थीटा का मान क्या हो। ऑप्शन है आपके पास 1 - 4x स्क्वायर बटे में 1 + 4x स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 1 + 4x स्क्वायर बटे में 1 - 4x स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 1 - 4x स्क्वायर बटे में 4x। और चौथा ऑप्शन कहता है 1 + 4x स्क्वायर और बटे में 4x स्क्वायर। अब देखिए सवाल कितना आसान है। आप बताइए ये क्या होता है? b, ये क्या है? h, और साइन थीटा क्या होता है? p/h। अब आप कहिएगा h की जगह क्या है? 1 + 4x स्क्वायर। तो साइन थीटा में भी h की जगह क्या होना चाहिए? 1 + 4x स्क्वायर। तो आप देखिए 1 + 4x स्क्वायर कहाँ है? तो केवल और केवल यहाँ है। तो आप कहिएगा यही एक आंसर हो गया। और आपसे एक ट्रिपलेट भी यहाँ पर याद हो गया कि कभी भी आपको 1 - 4x स्क्वायर, 4x और 1 + 4x स्क्वायर मिल गया तो ये आपका ट्रिपलेट है, जिसमें ये आपका h है, कर्ण। बाकी आपका p और b में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है सर कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0। तो बताइए कॉट ए का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है π/6 और चौथा ऑप्शन है π/4। तो आप कहिएगा साइन ए माइनस कॉस बी बराबर 0। तो कॉस ए को उठा के उधर भेज दिया जाए तो हम कहेंगे साइन ए बराबर कॉस ए। अब साइन और कॉस बराबर कब होता है सर? तो हम कहेंगे साइन और कॉस 45 डिग्री के एंगल पे बराबर होता है। तो आपको पता लग गया कि ए का मान क्या हो गया? 45 डिग्री। अब आपसे पूछा है कॉट ए माने कॉट 45, और कॉट 45 का मान जानते हैं आप क्या होता है? 1 होता है। तो आप कहिएगा कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपके पास क्या है। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि 3 cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2√3 बराबर 0 है। तो बताइए थीटा का मान क्या होगा? आपसे कहा है कि थीटा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि थीटा का मान ना हम 0 रख सकते हैं ना हम 90 रख सकते हैं। हाँ, थीटा का मान हम 30, 60, 45 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी रखने से हमारा LHS और RHS आपस में प्रूफ होना चाहिए। LHS और RHS बराबर होना चाहिए, वैसा ही एंगल हम रखेंगे। तो हम रखेंगे सर, अगर मान लो थीटा का मान हम 60 रख लें तो आप कहिएगा 3 गुना cot 60 का मान होगा 1/√3 प्लस tan 60 का मान होगा √3 और ये है -2√3। हाँ, जब हम √3 से इसको काटेंगे तो √3 बाद में कटेगा, √3 और √3 हो जाएगा 2√3 और 2√3 में जब 2√3 घटाइएगा सर तो आंसर होगा 0। तो आप कहिएगा कि थीटा का मान क्या होगा? 60 डिग्री। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कोसेक थीटा बराबर 41/9 है तो 5 tan थीटा का मान क्या होगा? अब 41/9 देखते के साथ आपके दिमाग में ट्रिपलेट चलना चाहिए कि ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41। और कोसेक थीटा का मतलब आप क्या जानते हैं कि होता है H/P। तो आप कहिएगा कि H हो गया, ये P हो गया, तो ये मेरा क्या होगा? आधार होगा, बेस होगा।
अब आपसे पूछा है 5 tan थीटा, तो आप कहिएगा 5 गुना tan थीटा का मतलब क्या जानते हैं सर, p/b। तो p हो गया 9 और b हो गया 40। जब आप काटिएगा तो 5 से 8 बार में, और आपका उत्तर होगा 9/8। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 है, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 29 सेंटीमीटर। तो साइन बी माइनस कॉट सी का मान ज्ञात करें, इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइएगा और इसमें लिखिएगा कि एंगल ए 90 है, तो एंगल ए को 90 डिग्री बना दिए। ये बी हो गया, ये सी हो गया। कहता है ए बी बराबर 20 है, बी सी बराबर 29 है। तो ट्रिपलेट क्या होता है सर, 20, 21, 29, 20, 21, 29। अब कहा साइन बी। आप जानते हैं जिस भी एंगल को कंसीडर किया जाता है उसी के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 के सामने का साइड तो कर्न फिक्स होता है, जो बच गया वही आधार होता है। तो कहा साइन बी, साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो बी एंगल लिए हैं, इसके सामने p होगा 21 और h होगा आपका 29, माइनस कॉट सी। कॉट सी क्या होगा, कॉट सी होगा b बटे में p। तो p तो 20 होगा, तो b क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो b बटे में p। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा 21 अगर ऊपर से कॉमन ले लिया जाए तो 1/29 माइनस 1/20। जब आगे इसको सॉल्व किया जाए तो 21, जहाँ कहेंगे 20 और माइनस 29/29 गुना 20। जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 21 गुना में -9 अब बटे में 580। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कैसा माइनस का 580। तो -189 बटे में 580, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए उतारिए। आइए अगला सवाल कहता है आपसे कि यदि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 माइनस साइन थीटा, और थीटा जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो tan 2 थीटा प्लस cosec 3 थीटा माइनस sec 2 थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एंगल ना हम 0 ले सकते हैं ना हम 90 ले सकते हैं, तो हम ले क्या सकते हैं, तो हम 30, 60, 45 में कुछ भी ले सकते हैं। अब हम ऐसा एंगल लेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो आइए हम एंगल का मान 30 लेते हैं। तो हम कहेंगे अगर 30 लेंगे तो कहेंगे 2 गुना में cos 30 का मान होता है √3/2, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बराबर 3 × 1 माइनस साइन 30 होता है 1/2। हम कहेंगे 2 से 2 बार में कटा दो तो कहेंगे 3/2 बराबर 3 × 2 एकम 2, 2 में 1 गया 1/2। तो हम कहेंगे सर कि दोनों तरफ 3/2 हो गया, माने दोनों का दोनों आपस में बराबर हो गया। तो एंगल को क्या रखा जाएगा, 30 डिग्री। तो आइए अब हम लोग 30 डिग्री रखें, तो हम कहेंगे 30 दूनी 60, तो tan 60 प्लस 30 दिया 90, तो cosec 90 और माइनस sec 30 दूनी 60, sec 60। अब tan 60 का मान होता है √3, cosec 90 होता है 1 और sec 60 क्या हो जाएगा, sec 60 हो जाएगा सर 2। तो आप क्या कहिएगा, √3, 1 में से 2 जाएगा तो -1। तो आपका उत्तर होगा √3 - 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उतारिए। आइए अब ये सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि cos थीटा बराबर √3/2, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा का मान होगा क्या। नीचे कॉट है, हाँ कॉट। तो हम कहेंगे सर cos थीटा √3/2 कितना डिग्री पर होता है, तो हम कहेंगे सर 30 डिग्री पर होता है। cos थीटा में √3/2 कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अब पूरे में एंगल 30 डिग्री आप रखते, लिखिए 2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस या बताओ cot 30 का मान √3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस sec 30, sec 30 का मान क्या हो जाएगा, बोलो sec 30 का मान होगा 2/√3, तो हम कहेंगे 4/3 प्लस cosec 30
2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 4 दूनी 8, 8 में 1 जाएगा 7/4 और इंटू में 1 में 3 गया -2 प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10/3। एलसीएम ले लेंगे। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। हम कहेंगे 8 दिया 24, 7 दिया 21 माइनस का 3 या 24, तो ये हो जाएगा 80। 80 में जब 21 जाएगा तो क्या होगा सर? तो हम कहेंगे 59 होगा। तो 59/24 यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए सर इस सवाल को देखिए। कहता है 10x बराबर cot 48 प्लस 2x। अब इसके बारे में एक चीज आप समझिएगा कि साइन ए और कॉस बी बराबर होता है तब जब a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होता है। उसी तरह से tan a और कॉट बी बराबर तब होता है जब इसके एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है। उसी तरह sec a और cosec b बराबर तब होता है जब इसके एंगल का जोड़ 90 होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे सर कि जब एंगल का जोड़ 90 होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में बराबर होता है। साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। अगर ये आपस में बराबर है तो इसके एंगल का जोड़ 90 होगा। अगर एंगल का जोड़ 90 है तो ये आपस में बराबर होगा। तो आप बताइए यहाँ पर कि टेन और कॉट आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके एंगल का जोड़ क्या होगा? 90 होगा। तो कहिएगा x प्लस 48 प्लस 2x बराबर 90 डिग्री। कहेंगे 2x और x 3x, 48 को उधर भेजेंगे 42 डिग्री। तो x बराबर होगा सर 14 डिग्री। तो कहिएगा x का मान आया 14 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा। चलिए उतारिए। आइए सर इस सवाल को देखिए। कहता है tan 50 sec 50 cot 40 cosec 40 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू cos 25 प्लस tan 30 का मान क्या होगा? अभी आपको जस्ट दिखा है कि आप ध्यान क्या रखेंगे, साइन और cos बराबर तब होगा जब इसके एंगल का जोड़ 90 होगा, है ना। कहने का मतलब हुआ, हम अगर आपसे कहे कि साइन 15 का मान cos में कितना के बराबर होगा, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इधर 15 है, इधर क्या रखे कि एंगल का जोड़ 90 हो जाए। तो इधर 15 है तो इधर क्या रखा जाएगा? 75 रखा जाएगा, है ना। तो उसी तरह बताओ कि tan 50 के जगह हम cot में बदल सकते हैं। तो cot में हम बदल सकते हैं, tan को cot में बदल सकते हैं, लेकिन क्या लिखा जाए? तो आप ध्यान रखिएगा एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। तो आप कहिएगा यहाँ tan 50 है तो हम इसको लिख सकते हैं cot 40, और इस sec 50 है तो इसको हम बदल के cosec में लिख सकते हैं। यहाँ 50 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं cosec 40। तो अब आप ऊपर नीचे देखिएगा, ये भी cot 40 cosec 40, ये भी cot 40 cosec 40, तो ये आपस में क्या होगा सर? कट जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। हमको बताओ cos 25 को हम साइन में बदल सकते हैं क्या? तो हाँ हम बदल सकते हैं। cos 25 को हम लोग साइन 65 लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65। देखो इसका तो कट के मान 1 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू में साइन 65, साइन स्क्वायर 65 और प्लस tan 30 जिसका मान होता है 1/√3। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 1/√3। अब आपको ढूंढना है सर ये ऑप्शन कहाँ है, तो आप गौर से देखिएगा तो ये वाला वही ऑप्शन है सर। ठीक है, ये वाला वही ऑप्शन है। अगर ऊपर से 3 को निकाल लो ना तो आप देखिएगा यही बन जाएगा। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 का गुना करके चेक कर लो, वही हो जाएगा। ऊपर नीचे 3 का गुना करिएगा तो यही ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो हम कहेंगे मेरा आंसर होगा 2 प्लस 1/√3। और ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे। लो कर देते, 3 का ऊपर नीचे गुना किए, अंदर गया 3 दूनी 6 प्लस 3, अब बटे में हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा, ये फिर रुको एलसीएम ले लेते हैं। इधर कहेंगे 2√3 प्लस 1/√3। ठीक है, हमको ऐसा बनाना है तो हम ऊपर नीचे √3 का गुना कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे √3 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ आएगा √3 और नीचे में आ जाएगा 3। तो कहेंगे 6 प्लस √3/3। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब कहिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है?
b बटे में h होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? और कॉसेक थीटा होता है h बटे में p। h की जगह क्या है? p स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर में होना चाहिए p स्क्वायर प्लस 1। अब आप खोजिए p स्क्वायर प्लस 1 कहाँ है? केवल और केवल यहाँ है, p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 1, 2p और p स्क्वायर प्लस 1। ये फिक्स है कि हमेशा और हमेशा कर्म ही होगा। ये दोनों साइड आधार और लंब कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए इस सवाल को देखिए, कहता है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा? वैसे आपको एक हिंट करके रखा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। आप सीधा या तो उठा के ऑप्शन से रख देंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। या फिर एक बात बताइए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3, हम इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक बात बताओ, इसको लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान हो जाएगा 3 बराबर 4। 3 को उठा के उधर भेजो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप कहिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 और साइन थीटा का मान होगा 1/2। अब बताइए कि 1/2 साइन थीटा में कितना डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। तो थीटा का मान क्या हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए सवाल कहता है 3 tan 60 tan स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 बटे में कॉस 15 प्लस साइन 75 इंटू सेक 15 प्लस कॉसेक 75। एक बात बताइए कि साइन 75 को किस में चेंज कर सकते हैं? साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे, बशर्ते एंगल का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। हमको बताइए साइन 75 है, साइन 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 15। अगर हम कॉसेक को बदलना चाहे तो कॉसेक को सेक में बदल सकते हैं। यहाँ 75 है तो यहाँ लिखना होगा 15। आ जाओ ऊपर मान रख देते हैं, 3 इंटू tan 60 का मान √3 का स्क्वायर 3 प्लस सेक स्क्वायर 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 है ना, माइनस 45 √2 होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। यहाँ आप कहिएगा cos 15 प्लस cos 15 2 cos 15 और इंटू में sec 15 प्लस sec 15 2 sec 15। अब आप जानते हैं cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना, तो इस खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए चाहिए तो 2 और अच्छा सॉरी देखो यहाँ sec 30 है, sec 30 होता है 2/√3, तो 4/3 हो जाएगा सर। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो कहेंगे 9 × 6 = 54, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 × 6 -3 बटे में 4। तो अब आप कहिएगा कि 54 में 3 गया 51, 51 में 8 जोड़ेंगे 59 और 4 यहाँ आ जाएगा तो कहेंगे 6 × 24, 59/24, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इस सवाल को देखिए, कहता है cos थीटा बराबर 7/3√6 27 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 का मान क्या होगा? तो एक बात बताइए सर, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। अब कुछ मत करिए, रख दीजिए सर 27 1 माइनस कॉस थीटा का मान इतना स्क्वायर करके रखना है, 7 का स्क्वायर 49, 3 × 9, 9 × 6 = 54 और माइनस 3/2। तो आप कहिएगा 27 गुना में 54 में 49 जाएगा 5/54 और माइनस करना होगा 3/2, है ना। हाँ दिख रहा है, 27 दूनी 54, 5 में 3 गया 2 और 2/2 का मतलब होगा सर 1। तो आपका होगा आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतारिए तो इसको। आइए सवाल कहता है कि अगर a बराबर 30 डिग्री हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। ठीक है, आइए 30 डिग्री हम लोग रखते हैं, हम कहते हैं -3 गुना
साइन स्क्वायर 2a, a का मान 30, 30 दूनी 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 2 सेक 30, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 और माइनस 10, 30 दिया 90, 90 का आधा होगा 45 और 10 45 का मान क्या होता है 1/3 गुना में 30 दिया 90 और साइन 90 का मान होता है सर 1। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कहिए 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4 दिया 12, तो 3 दिया 9 दिया 27 माइनस का, फिर प्लस 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और फिर कहेंगे -12 और ये जो आपका 1/3 है पलट के हो जाएगा 3/1, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा कहिएगा 27 में 32 गया तो हो जाएगा मेरा कितना 5, है ना, और उसमें 12 जाएगा तो 7, तो -7/4 आपका आंसर होगा -7/4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। कहता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस √3 tan थीटा माइनस 1 प्लस √3 बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एंगल है, अब हमको सोचना है कि कौन सा एंगल लिया जाए। अगर हम sec 30 लें तो sec 30 लेंगे तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा, sec 30 का मान होगा 2/√3, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4/3, जो कि फ्रैक्शन में बनने लग जाएगा। ठीक, तो हम इसको छोड़ देते हैं, 15 45 तो ले नहीं सकते हैं, तो हम लेना शुरू करते हैं 60, तो हम कहेंगे सर sec 60 का मान होगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस √3 और tan 60 का मान होगा √3, फिर कहेंगे माइनस 1 प्लस √3 और हम देखेंगे अगर 0 आ गया तो आंसर मेरा 60 ठीक है, तो कहेंगे 4 प्लस √3 का 1 में गुना किए √3, √3 का गुना √3 में हुआ 3 माइनस 1 माइनस √3 से √3 हो गया खत्म। हम कहें 4 में 1 गया 3 और 3 में 3 गया 0, तो हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 60। तो ये छोटा मोटा बात आपको सोचना है, ठीक है, तभी आपका काम होगा। पहला नंबर तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है वो पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक, तो आप आसानी से ये सब सवाल कर सकते हैं। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हमसे सवाल कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर के, तो के का मान बताइए। एक बात बताइए सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक कॉस थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कॉस थीटा को हम कॉस थीटा प्लस 1 भी लिख दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे आप कहिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर के। अब आप जानते हैं सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते 1 को इधर ले आए तो आप कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, तो हम कहेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू में माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब आप जानते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कट जाएगा, तो के का बराबर होगा मान -1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं सर। चलिए आइए हम लोग 17 नंबर सवाल अब देखते हैं। tan स्क्वायर 60 कॉसेक 30 इंटू साइन 90 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 बटे 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 5 कॉस स्क्वायर 90, इसका मान क्या हो। तो हम कहेंगे सर tan 60 का मान √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस कॉसेक 30 का मान क्या होगा सर 2, साइन 90 का मान 1 प्लस 3 सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, कहेंगे 4/3 बटे 4 साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 प्लस सेक 60 का मान क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉट 30 का मान क्या होगा, कॉट 30 का मान होगा सर √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस 90 का मान 0, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 गया, तो ऊपर जरा आप देखिए क्या होगा 3 2 5 4 9, नीचे आ जा 4 2 6, 6 में 3 गया 3, ये तो 0 खत्म हो गया।
तो 3 से 3 काटेंगे सर, 3 तिया 9, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3। चलिए उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे। देखिए सर, अगला सवाल कहता है सी पर समकोण है और सेक ए बराबर 13/5। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सी पर समकोण है तो हम कहेंगे बी सी ए। अब कहता है सेक ए, मतलब यहाँ से, अब जिस भी एंगल को हम लेते हैं सर उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। सेक थीटा का मतलब होगा h/b। तो हम कहेंगे 13 हो गया और b 5 हो गया। हम जानते हैं 5 12 13, तो ये हो गया 12। अब आपसे कहा 1 प्लस साइन ए, साइन ए यहाँ से लेंगे तो कहेंगे p/h 12/13। फिर कहा कॉस बी, कॉस बी, कॉस थीटा क्या होता है b/h, b कितना होगा 12 और बटे h कितना 13। तो हम कहेंगे सर 13 एकम 13 और 13 12 कितना 25/13, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/12। 13 से 13 खत्म, तो हम लोग का आंसर होगा 25/12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। उतारिए इसको। चलिए ये सवाल को देखिए। कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 7। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का मान क्या हो। अब ये चीज आप अलजेब्रा के अंदर पढ़े होंगे कि x प्लस 1/x एक नंबर और उसी नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा गया। x प्लस 1/x बराबर k, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा सर k क्यू माइनस 3। तो यहाँ भी वही नंबर है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसको भी उसी नज़र से देखिए कि x प्लस 1/x बराबर 7, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, तो कहिएगा k का क्यूब माइनस 3k। 343 में अगर 21 घटाएंगे तो हम कहेंगे सर आंसर होगा मेरा 322। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल कहता है 3 cot a बराबर 4/10। तो हम कहते हैं 3/4 बराबर 10a बटे में cot a। cot ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो हम कहेंगे 10 स्क्वायर a बराबर 3/4। तो 10a बराबर क्या होगा सर, √3/2। आप जानते हैं इसको p कहते हैं, इसको b कहते हैं। तो h क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 4 3 7, मैंने √7। हमसे पूछा सेक a का मान बताइए। सेक थीटा क्या होता है सर, h/b। h हो गया √7 और b हो गया सर 2, तो √7/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कहता है कि कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 बटे साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या हो। अब इससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 तब होता है जब a प्लस b का जोड़ 90 डिग्री होता है। उसी तरह कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का मान 1 तब होता है जब इसके एंगल का जोड़ 90 होता है। तो हम कहेंगे सर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, इसके एंगल का जोड़ 90, साइन 90 का मान 1, 1/1 1, टेन 45 का मान 1, और 1 में 1 जाएगा सर तो क्या कहेंगे 0, माने ऑप्शन नंबर बी। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इस सवाल को देखिए एक बार सर। आपसे कहता है साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। कोना कोनी अगर गुना कर दीजिए तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो हम कहेंगे 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 5 इंटू टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 5/6। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इसका उल्टा 6/5। अब बताइए हमको कॉस थीटा तब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर √5/6
बटे √6। तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। तो p कैसे निकाला जाए सर? तो √h² माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, 6 में 5 गया 1, तो p का मान आ गया सर 1। अब आइए इसके अंदर रख दे 24 गुना cos स्क्वायर थीटा का मतलब 5/6 माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा मैंने 6/5 बटे में 6 गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा h/p। h कितना है? √6 स्क्वायर करेंगे 6 और बटे में p कितना है? 1 स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 7 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? b/p। b कितना है? √5 स्क्वायर करेंगे 5 और बटे में p कितना है? 1। अब आप सॉल्व कर दीजिए सर। 6 से 4 बार में 4 पंचे 20, 5 से 3 बार में 6 तिया 18 और बटे में 36 और माइनस में 35। तो 20 में 18 गया 2 और बटे में 1। तो आपका आंसर क्या? आपका ऑप्शन नहीं लिखे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। न 0 हो सकता है न 90 हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? 30, 45, 60। इसमें जो भी रखने से LHS और RHS को बराबर कर देगा वही मेरा थीटा का एंगल होगा। तो आइए हम लोग रखते हैं। अगर मान लो थीटा का मान 60 रखे तो कहिएगा सर cos 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस साइन 60 का मान √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस 3 गुना cos 60 हो जाएगा 1/2 और प्लस में 2। अब हम लोग करते हैं आगे सॉल्व। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। ये पर चलो एक एक करके सॉल्व। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो हम कहेंगे 1 में 3 गया -2/4, ठीक है, और माइनस 3/2 और प्लस में 2। फिर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे 2 का गुना करते हैं, नीचे हो गया क्या 4, तो हम कहेंगे 4, ऊपर हो जाएगा -2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 2, हम कहेंगे माइनस माइनस प्लस, तो -8/4 और प्लस में 2, तो 4 दूनी 8, तो कैसा? -2 और +2 बराबर 0। हम कहेंगे सर हाँ 0 के बराबर हो गया, तो थीटा का मान 60 हुआ। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो हम लोग एंगल चेंज करते, 30 रखते, 45 रखते। तो अब आइए यहाँ पर हमसे कहा कहें एंगल का मान 60 हुआ तो सेक 60 का मान क्या होता है? सेक 60 का मान हो जाएगा 2 माइनस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। 2 दूनी 4, 4 में 1 जाएगा 3/2। तो आपका आंसर होगा सर 3/2। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए इस सवाल को देखिए सर। √3 साइन थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 2/√13। ये हो गया p, ये हो गया h। तो हम लोग b निकालेंगे कैसे? √h² माइनस p स्क्वायर। तो √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 13 में 4 जाएगा तो कहेंगे 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? 3। अब इसको उठा के सीधा सीधा यहाँ रख दीजिए। कहिए 3 गुना tan थीटा। tan थीटा होता है p/b, p/b प्लस √13 इंटू में साइन थीटा होता है p/h, तो कहेंगे p/h बटे में √13 इंटू में cos थीटा होता है b/h -3 tan थीटा होता है p/b। अब जब काटिएगा तो इससे ही खत्म, इससे ही खत्म। ऊपर हो गया 2 2 4, √13 खत्म, 3 खत्म, 3 में 2 गया 1, तो आपका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 1। इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है cot थीटा प्लस cos थीटा, cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर k+1/1 माइनस k। एक बात बताइए कि k+1 को अगर हम 1 + k भी लिख दे कोई दिक्कत तो है ना? हम 2 + 7 लिखे या 7 + 2 लिखे, रिजल्ट तो सेम होगा। तो k+1 लिखे या 1 + k लिखे, रिजल्ट तो सेम होगा। इसके बाद आप
CND का रूल पढ़े होंगे सर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, योगांतर का अनुपात, योग और अंतर का अनुपात। तो इसमें जब CND लगाते हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं सर, कॉट थीटा अब बटे में कॉस थीटा बराबर 1/k। अब बताओ कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा बराबर 1/k। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो k के लिए क्या मान आया सर, k के लिए मान आया साइन थीटा, ठीक है, तो k का मान आ गया साइन थीटा। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा, कॉस को नीचे भेजते हैं, ठीक है, हम कहेंगे 5/4 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 5/4। ये हो गया P, ये हो गया B। H क्या होगा सर, H होगा दोनों के स्क्वायर का जोड़, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 41, ठीक है। तो अब हमसे पूछा सेक थीटा, सेक थीटा होता है H बटे B। H हो गया √41 और B हो गया सर 4, √41/4, ऑप्शन नंबर डी। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए इस सवाल को देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोना कोनी जरा गुना करते हैं। तो हम कहेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 इधर गुना हो जाएगा, 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 13 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करते हैं, कॉट को इधर ले आते हैं, कॉसेक को उधर भेज देते हैं, कहते हैं 13 कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और 4 को इधर भेजते हैं, 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया 9/13, और यहीं से आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 13/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं यहाँ से कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/√13, ये हो गया B, ये हो गया H। तो P कैसे निकलेगा, √h² माइनस B स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13, 3 का स्क्वायर 9, 13 में 9 गया 4 और 4 का स्क्वायर √2, तो P बराबर हो गया 2। तो आइए अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। 52 गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 9/13 माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है क्या, P/B। P है 2 तो P का स्क्वायर करेंगे 4 और P/B, B का मान है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटे 18 गुना में सेक स्क्वायर थीटा का मान है 13/19, ठीक है, गलत हो गया, अच्छा 9/13 तो 13/9 ना, 13/9 प्लस 8 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 10 का उल्टा, 10 स्क्वायर थीटा है 4/9, ये हो जाएगा 9/4, कटाइए 13 चौक 52, 9 चौक 36, 9 से 9 गया तो यहाँ 4, 9 दूनी 18 तो 13 दूनी 26 और 4 दूनी 8 तो 9 दूनी 18, 36 में 4 गया 32, 26 में 18 जोड़िए तो कहिएगा 8 2 10 4 14, 2 1 3 1 4, 4 से कटाएंगे सर, 4 8 32, 4 एकम 4, ठीक है। तो 8/11 जैसा ऑप्शन कहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो कहिएगा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल में कहता है साइन ए और साइन बी बराबर है और सी पर समकोण है, त्रिभुज कोण के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180, जिसमें एक एंगल 90 और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से हमको स्पष्ट पता चल गया कि ए और बी का मान जो है 45 डिग्री है, ए का भी मान 45, बी का भी मान 45। अब कहा कॉस ए और कॉस 45 का मान 1/√2, ऑप्शन नंबर आपका ए है। साइन थीटा होता है P/H। अब 9 और 41 को देखते के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, 9 40 41। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है B/P। तो कहिएगा सर P कितना होना चाहिए, 9 और B कितना होना चाहिए 40, तो 40/9 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए इस सवाल को एक बार देख लीजिए सर। कहा साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। आप देखिए फॉर्मूला ना है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो कहिएगा साइन 2 थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 साइन थीटा में कितना डिग्री पर होता है, 30 पर। तो आप कहिएगा कि 2 थीटा का मान 30 डिग्री, तो थीटा का मान 15 डिग्री। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही सवाल करेंगे, बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 30 सवाल आज हम लोग किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो कल आपको देंगे 30 ही क्वेश्चन का। ठीक है, और ये कम से कम 200-300 सवाल कर लेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का। फिर कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे इसी तरह प्रीवियस ईयर का, और यही चलते रहेगा आगे भी। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों के बीच शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।